गाइस, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाने वाला हूँ। तो मेरे को ये एग्ज़ाम पेपर मेरे को मिला। ये है तो ये एसएससी एलडीसी का सीएचएसएल का, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो कि एमटीएस में भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं एमटीएस सीजे लेवल के अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल सबका वही है 10th लेवल का। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एसएससी एमटीएस में भी आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 51% ऑफ अ होल नंबर इज 714, या किसी पूर्णांक का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा, 25% क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा कि लेट द होल नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर रखा है ये। तो उसका सॉल्यूशन होगा लेट द परफेक्ट नंबर जो है, जो होल नंबर जो है वो एक्स लेट कर लिया है मैंने इस केस में। तो 51% निकाल दूंगा उस नंबर का, जो कि मेरे को कितना दे रखा है 714। तो आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा जिस तरह से। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 714 इंटू 100/51। ये आपका होल नंबर आ गया। अब इसी होल नंबर का हमसे 25% पूछा गया, तो मैंने 714 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 25/100 कर दिया। इसको सॉल्व करने पे मेरे को आंसर 350 इसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको, मतलब वो क्वेश्चंस आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं इसमें एलडीसी के पेपर में। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो वो यही है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100 इज। तो महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या में, अभाज्य मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, जो 100 से कम है, उनके बीच का अंतर क्या होगा। तो अगर हम पहली संख्या देखें जो सबसे बड़ी है, 100 से कम है, तो देखिए 99 सबसे डिवाइड हो जाता है, 98 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। तो 97 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी से डिवाइड नहीं होता। सबसे बड़ा नंबर मिल गया 97। सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 है। तो 97 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आ गया इसका 95। आप इजीली क्वेश्चन आंसर नंबर ए पे टिक कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 जो कि पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए 4000 से 5000 के बीच में 12, 18, 21 और 32 से। तो अगर आपको 3 का फैक्टर देखना था, कोई नंबर 3 से कैसे डिवाइड होगा, तो आप इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आपको इसमें देखें तो 3 है, 12 जो कि जिसके फैक्टर 3, 2, 2 होंगे, 18 इसके फैक्टर 3, 2 और 3 होंगे, मतलब 3, 3, 2 होंगे, और 21 के फैक्टर 3 और 7 होंगे, और 32 के फैक्टर 4 इंटू 8 भी कह सकते हैं, या फिर 2 की पावर 5 भी कह सकते हैं ना। मतलब इसमें आपको एक हिंट मिल गया कि जो नंबर, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर आपका 12 है ना, और 18, तो मतलब जो नंबर होगा वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। तो अगर हम इन सब में देखें तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, मतलब ये 3 टेबल में आता है क्योंकि इसका जो सम है वो 3 के टेबल में आ रहा है। नेक्स्ट पे देखते हैं 4, 2, 6, 6 और 3 9, लगभग लगभग सब नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है 32, जो कि 4 से डिविजिबल हो जाता है। और ये नंबर भी जो है 4 से डिविजिबल है, मतलब इसका मतलब जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और 4 के लिए एक कंडीशन होती है कि लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो आप सारे ऑप्शन उठाकर देख लीजिए। 03 4 से डिविजिबल नहीं हो रही लास्ट के 2 डिजिट, मतलब आंसर नहीं है। 23 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं हो रही है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। 02 ये भी नहीं हो रही है। लेकिन 32 ये नंबर ऐसा है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका आंसर यही है। पेन भी नहीं उठाना पड़ा और आंसर आ गया। इसका मतलब आप चाहें तो, मेरे पे यकीन ना हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, हर एक नंबर से डिवाइड करके पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम एंड वर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट से कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, तो उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हम बिना पेन उठाए करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें जो है A/B/2/1 दे रखा है, A/C 1/3 दे रखा है। तो पूछा है A/B/C क्या होगा। अब आप खुद बताइए, A की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है और A की वैल्यू यहाँ 1 दे रखी है। अब जब दोनों वैल्यूज़, दोनों है तो वैल्यूज़ एक ही, तो अगर दोनों वैल्यूज़ को सेम कर लेंगे तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा। A/B/C पूछा था तो वो हमें इजीली मिल जाएगा।
तो a यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना लेते हैं, और यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब ये 6 हो जाएगा। अब ये 2 है, ये 1 है, और ये 6 है c की वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया? 2:1:6। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चंस थे ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। एलडीसी के क्वेश्चन नहीं जो कि बिना पेन उठाए कर पा रहे हैं हम, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है, एवरेज का क्वेश्चन है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा हो कि पूरी क्लास का एवरेज वेट इतना है, पूरी क्लास का दे रखा है, और फिर अलग अलग एवरेज वेट दे रखा है, और पूछा हो कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने क्लास में। तो हम उसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, पूरी जो क्लास का वेट है उसको रखेंगे बीच में, और जो बॉयज़ का है उसको एक तरफ और गर्ल्स का एक तरफ। मतलब ये जो संख्या आएगी, ये जो नंबर है, ये एक से तो छोटा होगा, एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम जो छोटा नंबर जो है उसको बड़े से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा गर्ल्स का रेशो। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा गर्ल्स का रेशो, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा बॉयज़ का रेशो, ठीक है। तो 3:2 आपकी वैल्यू आ गई, मतलब रेशो आ गए कि बॉयज़ 3 होंगे तो गर्ल्स 2 होंगी। अब आपको पूरी टोटल संख्या 50 दे रखी थी, तो रेशो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। ये 3:2 = 50 दे रखा है, ठीक है। तो पूरी क्लास अगर हम माने तो 3 और 2 5 = 50, मतलब 5 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, और 3 की वैल्यू 30, और 2 की वैल्यू 20, क्योंकि हम यहाँ पे 1 भी मान सकते थे इंटू 1, ठीक है, टू 2 × 1, इसलिए मैंने 1 की वैल्यू निकाली है। 3 और 2 5 = 50, क्योंकि पूरी क्लास का अगर हमने सम किया यहाँ 5 बन रहा है, तो वो पूरी क्लास का सम दे रखा है 50, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें दो नंबर्स का रेशो दे रखा है 5:8। अगर उनका डिफरेंस जो है वो 48 हो तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो दो संख्या, एक 8 है एक 5 है, दोनों का डिफरेंस 8 में से 5 गए 3, तो 3 की वैल्यू 48 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16, और 5 की वैल्यू कितनी आ गई 80, स्मॉलेस्ट नंबर 80 आ गया। और अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा होता तो वो भी काफ़ी इजीली हम 16 × 8 करके आंसर इसका निकाल देते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी इजीली हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के बहुत रिपीट हो रहे हैं, देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट में आजकल, सिंपल इंटरेस्ट में आ सकता है एमटीएस में, तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसमें क्या कर देते हैं कि आपको जो टाइम है वो डायरेक्टली टाइम ना देके, ताकि आपका टाइम लग जाए, इसलिए जो है वो 5 जनवरी टू 31 में, ताकि टाइम आपका कैलकुलेट हो। और आपको देखना पड़ेगा अगर जनवरी है तो फरवरी आपके लीप ईयर ना हो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत घुमा के दे रहे हैं आजकल वो एसएससी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो सारे लोग कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं हर ईयर, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें क्वेश्चंस का भी थोड़ा लेवल चेंज करना पड़ रहा है। लेवल तो चेंज कर नहीं सकते, 10th लेवल पे देने हैं क्वेश्चंस, लेकिन वो बस इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको घुमाने के लिए कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है कि इफ़ 2:0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, तो वैल्यू फाइंड करनी है k की। बहुत सिंपल है, 2 पहले वाली x की वैल्यू होती है, दूसरे वाली y की वैल्यू होती है, तो 2 यहाँ पर रख देंगे, 2 × 2 = 4, और क्या बोलते हैं y की वैल्यू 0 रख देंगे, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो कि आते हैं, काफ़ी रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करें हम, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन है 135, जिसमें कि a की वैल्यू, अगर आपको ये वाला काफ़ी इजी पार्ट दे रखा है, a² - b² फाइंड करना है अपॉन a² + b²। a की वैल्यू आप 25 मान सकते हैं और b की वैल्यू 6 मान सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। a² 25 का स्क्वायर 625 माइनस 36, 6 का स्क्वायर 36 को माइनस कर देंगे तो आपको ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, उसी से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आप नीचे भी कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर 625 + 36, 661 इसी में है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मिलेंगे मेरे को, मैं वो आपको इस तरह से लाता रहूँगा नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट पार्ट में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। एक ऊपर वाला क्वेश्चन अगर देखें तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, तो जहाँ पे अप टू इन्फिनिटी दे रखा है, अगर प्लस की वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करना पड़ेगा दो नंबर्स में, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 2 और कॉमा 3, 2 3 6 होता है, तो प्लस वैल्यू है तो हम बड़ी वैल्यू लेंगे 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा सीधा सीधा। अगर माइनस दे रखा होता है यहाँ पे बीच में, तो हम छोटी वैल्यू 2 ले सकते थे, ठीक है। तो और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे मेरे को, या फिर मैं अपनी तरफ से और क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ टाइम एंड वर्क और इन सब में, ठीक है। तो उसके लिए आप
कोई वीडियो मिस ना कीजिएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि मैंने जो पार्ट बनाया है ये आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।